मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीएस कोर्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th में है और जिन्हें सीएस करना है, वो बच्चों ने डिमांड किया कि सर हमें सीएस के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतनी सारी बातें मैंने कवर की है कि आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपको सीएस जो आपका फर्स्ट टेस्ट है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CSEET भी कहते हैं, उससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, जैसे कि साल में कितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, उसके बाद सर इसका सब्जेक्ट कितने हैं और क्या पैटर्न रहेगा, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है, देन आफ्टर प्रोसीजर क्या है। तो एक पूरा लेक्चर आप शांति से देख लोगे, आपके मन के सारे डाउट्स निकल जाएंगे। कुछ बच्चे तो ये भी पूछेंगे क्या सर हम सीए के साथ सीएस कर सकते हैं क्या, क्योंकि फिलहाल एक ट्रेंड चल रहा है। उसमें मैं प्रो और कॉन्स दोनों बता दूंगा कि कर सकते हो, लेकिन क्या क्या आपने मतलब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। चलो बिना समय गवाए हम लोग सीएस कोर्स से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन कुछ जो बहुत सारी ऑडियंस है वो ऐसे बच्चे अपने साथ जुड़े हुए कि सर अभी हम 12th एग्जाम देंगे तो हम कब नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि CSEET ये एग्जाम साल में 4 बार ली जाती है। मतलब सर अगर मैं मंथ वाइज बात करूं तो यहां पे ध्यान दो, जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, ये 4 बार ये एग्जाम क्वार्टरली होती है करके। अब डेफिनेटली ये 2 एग्जाम तो गई, मई में 8 तारीख को एग्जाम है। तो आप लोग 12th के बाद अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ये एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके लिए जुलाई ये ऑप्शन ओपन रहेगा, या तो आप नवंबर भी दे सकते हो। तो जो 12th के बच्चे हैं वो अभी जिनके मन में ये सवाल होगा कि हमारे लिए कौन से सर अटेम्प्ट अभी है फिलहाल, तो ये 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हो आपके 12th के एग्जाम के बाद। लेकिन अब बात करते हैं मोटे मोटे तौर पे ये कोर्स है क्या और इसके सब्जेक्ट कैसे रहेंगे करके। दूसरा एक सवाल, सर इस कोर्स में क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके 4 सब्जेक्ट है यहां पे, वो 4 सब्जेक्ट क्या है पहले वो समझ लो, क्योंकि सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है मालिक। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें फिर सेकेंड सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड वन इज योर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन दोस्तों आपका 12th इकोनॉमिक्स का और इस इकोनॉमिक्स का दूर दूर तक वैसे ज्यादा संबंध नहीं है, 1 या 2 चैप्टर ही मैच होते हैं, बाकी के सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। ओके, एंड फोर्थ वन इज योर करंट अफेयर। तो ऐसे करके आप लोगों के ये जो पेपर है, ऐसे तो 200 मार्क्स का ये पेपर आता है दोस्तों। यहां पे आप देखोगे फर्स्ट पेपर इज 50 मार्क्स, सेकंड 50 मार्क का, थर्ड 50 मार्क का, और फोर्थ पेपर करंट अफेयर के साथ आपका एक वाइवा वॉइस करके उन्होंने कोर्स दे दिया है, दैट इज 30 मार्क्स। उसमें सर आप देखोगे कि आपको 15 मिनट्स में 30 मार्क्स का वो चीजें सॉल्व करनी पड़ती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये एग्जाम जैसे सीए हम 12th ये बोर्ड सेंटर पे जाके लिख के देते हैं वैसे होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप एक जो यहाँ पे ये पीडीएफ है, ये ICSI के ऑफिशियल साइट से अपलोड किए हुए पीडीएफ है। ये सारे के सारे पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे अगर हो तो वहां से आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं हो तो वहां पे ज्वाइन हो जाओ। राइट सर, क्या लिखा है? इट विल बी a computer based test conducted in MCQs पैटर्न। तो आपके सारे के सारे ये जो पेपर है ना, ये क्या हो गए? कंप्यूटर बेस्ड हो गए सर। एक सेंटर दिया जाएगा जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना कैसे कंप्यूटर्स हो गए करके, आपको जहां पे जाके बैठना है, ऑनलाइन टेस्ट देना और घर पे आ जाना है, जैसे नेट सेट का एग्जाम होता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी फिजिकल फॉर्म में वहां पे राउंड नहीं करना पेंसिल से, समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और अभी तो लॉकडाउन में जबकि बहुत सारी चीजें बंद है, तो एक इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा भी एक सॉफ्टवेयर लाया कि बच्चे घर पे बैठ के लैपटॉप से टेस्ट दे सकते हैं। एनीवेज, ये 4 सब्जेक्ट, और मैंने कहा कि वाइवा वॉइस तो ये भी 50 मार्क का सब्जेक्ट होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के 20 मार्क्स के लिए। और मैंने कहा कि वाइवा वॉइस आपको 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके अलग अलग टेस्ट मतलब वो होते हैं ना कि
क्या होती है, टेस्ट की जाती है करके। समझ में आया? तो ये इस आसान है, आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। सर सब्जेक्ट की बात तो हो गई, आपने ये भी बता दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने ये भी समझाया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और क्या ये एग्जाम 2-3 दिनों में होती है या एक ही दिन में जाके देना पड़ता है? मालिक एक दिन, सिर्फ आप एक दिन में ही आपके 2 घंटे में आप 2 hours 15 minutes में पूरा का पूरा खत्म, पूरा पेपर खत्म। सर कैसे? और आप ये कंफ्यूज हो रहे हो ना कि सर देखो बिजनेस कम्युनिकेशन के तो 35 क्वेश्चन दिए हैं, ये 50 मार्क कैसे हो गए? वो भी बताता हूं आपको, सुनो कैसे पैटर्न होता है। जैसे कि मैं बात करूं बिजनेस कम्युनिकेशन की, कितने क्वेश्चन है? 35। तो 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच, दैट इज 30 मार्क्स, एंड 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, तो 20 मार्क टोटल आपके हो गए कितने मार्क्स सर? 50 मार्क। वैसे ही लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी है, 35 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो अगेन ये 30 और 20 कितने हो गए? 50 मार्क। अगेन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, अगेन 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके स्क्रीन पे, उसमें से 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, तो यहां पे अगेन कितना हो गया मालिक? 50 मार्क्स। और करंट अफेयर सर 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। लिख लो ये सारी बातें, बहुत सारे बच्चे एवे ही चले जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या पेपर पैटर्न है, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, तो ये 20 हो गए। वैसे आपके 170 मार्क्स, आपको 120 एमसीक्यूज टोटल आएंगे जो 120 मिनट में सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? चलो 170 मार्क्स एमसीक्यूज के, कितने एमसीक्यूज आने वाले? 120। क्या आपको पेपर पैटर्न समझा क्या? अब तक तो सिर्फ मैंने किसकी बात की मालिक? पेपर पैटर्न की बात की। समझ लो कि कितने सब्जेक्ट है। ओके सर, इतने सब्जेक्ट है, इतने एमसीक्यूज आने वाले हैं, और मेरे को 102 घंटे में पूरा का पूरा एमसीक्यूज सॉल्व करना है। और जो मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड ये जो वाइवा वॉइस होने वाला है, राइट, उसको 15 मिनट्स दिए हैं और 30 मार्क्स आपको कवर करना है, जो आराम से हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, राइट, तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है, आपको 100% पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। समझा एवरीबॉडी? तो क्या पेपर पैटर्न से रिलेटेड डाउट क्लियर हुए? ये आपके सब्जेक्ट 4 और उन सब्जेक्ट में से क्या एमसीक्यूज आने वाले हैं ये यहां पे है, पर सब्जेक्ट एमसीक्यूज, तो 50 मार्क के लिए है, बराबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, चलो मान लिया सर, लेकिन सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? क्या आप हमें बता सकते हो? यस सर, यहां पे देखो, इनके हिसाब से कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड पास इन CSEE एग्जाम ऑन सिक्योरिंग 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। सर ये कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है सर? एवरीबॉडी पे अटेंशन। मेरा एक पेपर, जैसे कि मैं बात करूं, पहला सब्जेक्ट कितना है सर? 50 मार्क का, बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका 20% सर मुझे ऐसे लगता है, और 40% मुझे ऐसे लगता है कि सर इस सब्जेक्ट में मिनिमम 20 मार्क्स तो आने ही चाहिए। कितने आने चाहिए? 20 मार्क्स आने चाहिए। कितने? 20। ध्यान दो, दूसरा सब्जेक्ट भी है मेरा, मैं सारी बातें आपको एक एग्जांपल के साथ ही क्लियर करा दूं। वैसे तो बहुत क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझता, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो, तो इनका पासिंग क्राइटेरिया ना हिला देता है बच्चों को। बोलते हैं सर 50% बोल रहे, 40% बोल रहे, क्या? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आपका सेकेंड सब्जेक्ट अगेन 50 मार्क्स, मैं सिर्फ यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड सब्जेक्ट 50 मार्क्स एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो 50 मार्क्स। तो टोटल कितने हैं? 200। मालिक एग्रीगेट कितने चाहिए मुझे? 100 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए, तो मैं क्या कहलाऊंगा? पास कहलाऊंगा। ध्यान से दोस्तों, मुझे ना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। 20 मार्क्स मुझे पहले सब्जेक्ट में मिले, 40 मार्क्स मुझे कितने मिले? सेकेंड सब्जेक्ट में मिले, अगेन 40 मार्क्स मुझे थर्ड सब्जेक्ट में मिले, और 15 मार्क्स मुझे कहां पे मिले मालिक? फोर्थ सब्जेक्ट में मिले। आप टोटल करो तो कितना होगा सर? 40 और 40 80 प्लस 20 100 115 हो गया। क्या मैं पास हूं? क्या सर 100 चाहिए थे पास होना, एग्रीगेट क्राइटेरिया आपने पास किया मालिक, लेकिन क्या आप मुझे बताओ मिनिमम 50 में से इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पासिंग कितना चाहिए था? 40%, जो कितना होता है? 20 मार्क। तो दोस्तों अगर आप एक सब्जेक्ट में 20 के नीचे हो तो आप फेल कहलाए जाओगे, आप पास नहीं होते।
मतलब सर इंडिविजुअल 100 तो लाना है, आई एग्री, आपने 115 लेके आए, लेकिन इसमें से आप फोर्थ सब्जेक्ट में से 15 मार्क्स लाए, आप फेल कहलाए जाओगे। आपको समझ रहा है क्या? हाँ सर। और सर सिर्फ 20-20 मार्क लेके आए तो भी चलता क्या? नहीं सर, कितना टोटल होता है 80, तो भले मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट 20 के ऊपर हूं या 20 हूं, लेकिन मेरा एग्रीगेट अगर 100 नहीं हुआ तो भी मैं फेल। लॉजिक समझा? सर क्या मतलब सर, अगर मैं 25-25 सब में लेके आया, 25 मतलब बट ऑब्वियस कम ज्यादा, लेकिन 25 और उससे ऊपर भी मार्क्स है, तो आप इंडिविजुअल भी पास हो क्या? हाँ सर, हर सब्जेक्ट में 20 और उससे ऊपर, और आपका एग्रीगेट भी 100 हो गया तो आप पास। तो टोटल एग्रीगेट कितने मार्क्स चाहिए? 100, लेकिन हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 20 तो मिलने ही चाहिए मिनिमम। लेकिन मालिक याद रखो 100 टोटल होना चाहिए, तो आपके 20 और 40 ऐसे भी मार्क्स आए तो आप पास हो, 120 हो गया, खत्म। एवरीबॉडी समझ रहा है? लेकिन पर सब्जेक्ट 40% का क्राइटेरिया आई होप समझा होगा, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, सॉर्टेड रखो। एक चीज याद रखो कि सर हर सब्जेक्ट में मुझे ना 20 के ऊपर ही जाना है, 20 के नीचे नहीं रहना है, और मेरा टोटल मेरे को 100 लेके आना है मिनिमम। ज्यादा लाना है तो अच्छी बात है, आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो ये पासिंग क्राइटेरिया का डाउट खत्म। तो अगर पहला एग्जाम आप सीधा जुलाई में देते हो तो ये चीज याद रखना करके। चलो पासिंग क्राइटेरिया भी बता दिया मैंने आपको, इतने मार्क्स चाहिए वो भी आपको पता है करके। तो सबसे पहले सी सीट में हमने देखा सब्जेक्ट पे मैंने इंडिविजुअल डिटेल में बताया कि कितने एमसीक्यूज आते हैं, क्या करना है करके। उसके बाद मैंने आपको ये क्राइटेरिया भी बता दिया। देन आफ्टर सर, अगर हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुलाई में अगर पेपर देना है तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? जुलाई में अगर पेपर देना है तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सर क्या रहेगा? तो 15 जून आपका लास्ट डेट रहेगा, आपको रजिस्टर करना है। क्या बोला मैंने? 15 जून। तो आपने अगर मतलब 16 अप्रैल से, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, आज भी आप रजिस्टर करवा सकते हो जुलाई अटेम्प्ट के लिए। समझ में आया? स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर आपको जुलाई में अटेम्प्ट देना है तो आपको सर 15 जून तक टाइम है, बहुत टेंशन लेने की ऐसे भी जरूरत नहीं है। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के बाद भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो भी चलेगा, टेंशन खत्म हुआ। सर नवंबर एग्जाम जायचं असेल तर कोई टेंशन नहीं, आप 15 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, और टाइम टू टाइम में बताऊंगा ही करके। दोस्तों आपको अगर हम भी क्लासेस लेते हैं, मैं खुद द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नासिक का जो ब्रांच है, पिछले 3 साल से वहां पे पढ़ा रहा हूं फॉर सीएस फाउंडेशन, मतलब आपका सी सीट एंड सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल के बच्चों को, राइट। तो मैं उनसे एसोसिएटेड हूं। दोस्तों हम आपको क्वालिटी टीचिंग देंगे, और वो भी मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कोई भी प्राइवेट कोचिंग में इस सब्जेक्ट के लिए, इतने इजी सब्जेक्ट है, 4000 पर सब्जेक्ट से ज्यादा फीस देना मतलब आपको पास बहुत पैसा और आप ऐसे वेस्ट कर रहे हो, ऐसे कहा जाएगा। क्वालिटी से क्वालिटी टीचिंग भी अगर आपको मिल रही है तो सर टोटल सब्जेक्ट मिला के 16,000 से फीस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं अभी बता दूं, अगर कोई आपसे 25, 30, 40,000 ले रहे और आप देने को तैयार हो तो आपका कॉल है, लेकिन इस सब्जेक्ट में इतना फीस लेने की जरूरत है नहीं। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, इस वीडियो के नीचे देखो मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक देके रखा है, राइट। मतलब आप लोग वो लिंक भर दीजिए, राइट, पूरे डिटेल भरिए। अगर आपको हमारे पास इसके गाइडेंस चाहिए, क्लासेस करने, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे एकदम मिनिमम कॉस्ट में, क्वालिटी एजुकेशन। प्लीज अपना पैसा वेस्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा अगर पैसा बचा लो। पेरेंट्स को भी बहुत मेहनत से कमाते, अगले एग्जाम में वो काम में आएंगे, लेकिन पहले एग्जाम के लिए 16,000 सारे सब्जेक्ट मिला के मैक्सिमम फीस हो जाती है सर, उससे ज्यादा 1 रुपया भी देने का नहीं। अगर कोई ले रहा है तो समझ जाओ कि भाई आपको थोड़ा बार्गेनिंग या फिर आपको समझना चाहिए कि किस लेवल के सब्जेक्ट है, राइट। टेस्ट यहां पे भी होते हैं, पूरे रिवीजन यहां पे भी लिए जाते हैं, तो अननेसेसरी ज्यादा फीस देके अपने पेरेंट्स पे बर्डन मत डालना। चलो मैंने ये भी बात क्लियर कर दी। सर रजिस्ट्रेशन का क्या बात है, बता सकते हो आप? यस दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं एक बात कि रजिस्ट्रेशन का फीस का भी एक पॉइंट था, मैं आपको तुरंत वो दिखा देता हूं ताकि आपके मन में वो टेंशन ना रहे। यस देखो, द रजिस्ट्रेशन फीस कितना है सर? द रजिस्ट्रेशन फीस अपेयरिंग फॉर CSEE एग्जाम इज 1000 रुपीज ओनली। ये मैंने पीडीएफ आपको दे दिया है। यहाँ पे कास्ट के हिसाब से ना उन्होंने थोड़ा रिडक्शन भी किया है फीस में, राइट। किसी को 50% रिडक्शन है, मतलब 500 रुपया देना पड़ेगा, 75 ये फीस में। बट ऑब्वियस और भी कुछ क्राइटेरिया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, एक बार पढ़ लेना। लेकिन 1000 रुपीज है जो बहुत ही नॉमिनल है। तो आप विदाउट क्लास करते हो तो पहले एग्जाम तो 1000 रुपीज में ही क्लियर हो। समझ में आया? तो फीस भी बता दी मैंने। यस सर। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना है?
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है ऑफिशियल साइट का, लेकिन ये कुछ बातें हैं, कुछ डिटेल आपको भरना है, फीस डिटेल वगैरह सारी बातें। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सर, आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, प्रॉपर उससे स्कैन कर लेना, साइज 20 KB टू 50 KB के अंदर होना चाहिए। सिग्नेचर, आपका एक सिग्नेचर स्कैन कर लेना, उसका भी साइज 10 KB टू 20 KB के अंदर होना चाहिए। पहला 20 टू 50 था, 10 टू 20 आपका सिग्नेचर। ये सर क्या होता है, स्कैन करने के बाद वो साइज भी कंप्रेस करते आता है, उसका टेंशन मत लो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सर ये क्या है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ज्वाइन कर देना। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट फॉर 10th और 12th एग्जामिनेशन इफ अपेयरिंग, और पास सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट। मतलब आपने 12वीं दिया ना, तो आपका हॉल टिकट भी दिया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रिजल्ट का वेट मत करो, तो आपने आपका हॉल टिकट भी लगा दिया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कंसेशन लेना चाहते हो, जैसे मैंने बताया था SC ST मतलब कुछ कास्ट के लिए अगर कंसेशन रखा हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ सर, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह सारी बातें आपको इसमें से कुछ एनी वन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। All the files uploaded while registration of CSET should be present in one of the format like JPG, JPEG, PNG, मतलब जो आप फॉर्मेट सिलेक्ट करते हो सबको उसी फॉर्मेट में रखना, और मैक्सिमम फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी CSET के रजिस्ट्रेशन के लिए। साइट सर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ICSI.edu, राइट, edu, ये साइट पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मालिक, तो आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा वैल्यूबल रहा होगा, आपको नॉलेज इसमें आपका कुछ ना कुछ बड़ा होगा, समझा। जो दोस्तों लास्ट पॉइंट सर CA और CS साथ में करेगा। पहला एग्जाम बहुत इजी है, उसमें भी आप CA कर रहे हो तो CSET के क्लासेस आपको एज यूजुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो भी हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी करना है तो ऐसे क्लासेस करो जहां पे क्वालिटी एजुकेशन और नॉमिनल फीस में आपको बताया जाए, जहां पे ऑलरेडी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो, जैसे कोई अपडेट आएगा बैच का हम आपको कॉल करके बताएंगे, राइट। तो पहला एग्जाम हो जाता है CA के साथ, लेकिन आगे जैसे एग्जीक्यूटिव और CA का इंटर, ये सेकेंड लेवल जब चालू होता है ना, वहां पे थोड़ा डिफिकल्टीज आती है बच्चों को, तो वो भी मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पहली एग्जाम आप डेफिनेटली दे सकते हो। आगे के एग्जाम में थोड़ी दिक्कतें आती है, थोड़ी ज्यादा दिक्कतें आती है अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो, बट सारी बातें मैं बता दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।